दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो हर रोज मेरे और आपके सामने हजारों सवाल खड़े करती है, जिनके बारे में हम सब सोचते हैं। मसलन धरती के अंदर क्या होगा, अंतरिक्ष का अंत है कहाँ, मरने के बाद क्या होता है, और भी ऐसे या इससे अलग सवाल आपके मन में रोज आते होंगे, जिनके जवाब लोग ढूंढ भी रहे हैं। आज के दौर में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर दिन कोई ना कोई नई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती रहती है, और इस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमें लगता है कि अब कोई राज नहीं बचा है। पर असल में ये दुनिया इतने रहस्यों से भरी पड़ी है, जिन्हें समझने में अभी भी ना जाने कितने ही साल लगेंगे। तो चलिए जानते हैं उनमें से कुछ पृथ्वी के रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। अनएक्सप्लोर्ड केव्स। ये एक बहुत ही फेमस फैक्ट है कि दुनिया का 95% समुद्र आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल समुद्र की ही तरह आज तक दुनिया में लाखों गुफाएं हैं, जिनमें आज तक किसी ने कदम नहीं रखा। नेशनल ज्योग्राफिक ने एक रिसर्च के आधार पर यह अनुमान लगाया था कि बिल्कुल समुद्र की ही तरह इस दुनिया में जितने केव्स हैं, उनमें से 90% को हम लोगों ने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। अमेरिका इस दुनिया की सबसे एक्सप्लोर्ड जगह है, पर अमेरिका जैसी जगह पर भी आज तक सिर्फ 50% गुफाओं को ही एक्सप्लोर किया गया है। इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया में कितनी रहस्यमयी गुफाएं हैं और उसमें कैसे कैसे क्रिएचर रहते होंगे, किसी को क्या पता। ब्रह्मांड के बाहर क्या है? एक बहुत ही पेचीदा सवाल, जिसके बारे में आज तक कोई भी वैज्ञानिक ठीक से बता नहीं पाया। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स के बाहर भी ऐसी ही चीजें मौजूद हैं जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ अनुमान ही लगाया है कि हमारा ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक आज तक ये बात साबित नहीं कर सका है कि यहाँ तक कि हम ब्रह्मांड के बीच तक भी नहीं पहुँच पाए हैं, तो दूसरे ब्रह्मांड की बात तो दूर है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ब्रह्मांड कैसे बना है। इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना जवाब दिया है, लेकिन आज तक कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड मैटर यानी कि एटम से बना है, लेकिन ये मैटर पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 5% ही मौजूद है। तो सवाल ये आता है कि बाकी के 95% क्या है? इस बात का जवाब आज तक नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी चीज को डार्क एनर्जी और डार्क मैटर नाम दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर गैलेक्सी में मौजूद तारों को आपस में बांधे रखता है, और डार्क एनर्जी सभी गैलेक्सियों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। फॉर्मेशन ऑफ द मून। हम चांद को बचपन से जानते हैं और इसके बारे में कहानियां सुनते आ रहे हैं, पर आपको पता है आखिर चांद बना कैसे? आप में से कुछ लोगों ने कई थ्योरीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, पर आपको ये समझना होगा कि वो बस थ्योरीज हैं, और थ्योरीज जब निकाली जाती हैं जब किसी चीज का एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर नहीं पता हो। चांद के फॉर्मेशन का सवाल भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। हमारे पास इस प्रश्न का थ्योरी मौजूद है। चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन ने भी एक थ्योरी दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि जब धरती नई थी तब कोई चांद नहीं हुआ करता था। उस समय धरती की स्पिनिंग का रफ्तार बहुत तेज थी। धीरे धीरे ये इतनी तेज हो गई कि धरती का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया, और ग्रेविटी के चलते दो टुकड़े आपस में जुड़ के एक गोलाकार ऑब्जेक्ट बन गई, जिसे हम चांद कहते हैं। और जब वो पार्ट धरती से अलग हुआ तब धरती की स्पीड नॉर्मल हो गई। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चांद कहीं और फॉर्म हुआ था और किसी समय ये धरती के करीब से गुजर रहा था, पर धरती की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि धरती ने इसे अपनी तरफ खींच लिया, और आज तक चांद धरती का चक्कर काट रहा है। सबसे पॉपुलर थ्योरी जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है, जो कहती है कि कुछ लाख साल पहले कोई बड़ी ऑब्जेक्ट धरती से टकराई थी, और इसी के चलते जो हिस्से बिखर गए थे वो आपस में मिल के मून बन गए। अब आप सोच रहे होंगे ये थ्योरीज तो आपस में मिलती ही नहीं। आपको समझना होगा कि साइंस ऐसी ही है, अनएक्सप्लेन्ड चीजों में केवल थ्योरी ही होती है, और चांद कैसे बना ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। सिर्फ थ्योरीज को मान के हम अपने आप को बता सकते हैं कि चांद कैसे बना था, पर एग्जैक्ट आंसर क्या है ये कोई नहीं जानता। अनएक्सप्लोर्ड सिविलाइजेशंस। जब भी हम पुराने सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इजिप्शियंस का ख्याल जरूर आता है, और इनकी एग्जिस्टेंस को सच में माना गया है। इसलिए इसके बारे में हम नॉर्मली स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, पर रिसर्चर्स और इतिहासकारों के हिसाब से आज भी इस दुनिया में हजारों या फिर लाखों ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। कुछ तो आज भी जिंदा हैं। हर साल कोई ना कोई पुराना खोया हुआ शहर डिस्कवर होता है। इसका मतलब जो पहले की खोई हुई सभ्यता जैसे अटलांटिस और लायन सिटी, ये सब सच में मौजूद थी। बहुत लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, पर अगर हम रिसर्च की माने तो ऐसे एक दो नहीं हजारों सभ्यताएं थीं, और इस दुनिया में जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं। हो सकता है कि धरती के नीचे अंडरग्राउंड में ही कोई ऐसी सभ्यता मौजूद हो। हमारे इस रहस्यमयी दुनिया में कुछ भी संभव है। ग्रेविटी। आपको ये बहुत साधारण लग रहा होगा। आप लोग ये सोचते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी कोई रहस्य नहीं है, इसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी हवा में फेंकी हुई चीज वापस से जमीन पे आके गिर जाती है, और यही वो फोर्स है जिसके चलते धरती सूरज के चक्कर लगा रही है। पर असल मुद्दा यह है कि आखिर ग्रेविटी है क्या, मतलब फंडामेंटल लेवल में क्या है, और ये आखिर काम कैसे करती है। इन प्रश्न को अगर आप गहराई से देखोगे तभी इनमें आपको पॉइंट नजर आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। इस दुनिया में कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जस्ट इंसानों ने बनाया है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब क्या? द अंडरग्राउंड मिस्ट्री।
इस धरती की सतह के अंदर क्या है कोई नहीं जानता। हम लोगों को सरफेस और थोड़ी सी गहराई में क्या है बस यही पता है। ये तो सब लोग जानते हैं कि सतह के अंदर पेट्रोल, कोयला और बाकी मिनरल्स पाए जाते हैं, पर ये सब बहुत कम गहराई में पाए जाते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो इसके भी अंदर पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने भी सोचा कि इसके नीचे और क्या क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक गड्ढे को बनाया जो करीब 12 किलोमीटर का था। पर आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। आज तक इंसान 12 किलोमीटर गड्ढे से ज्यादा नहीं खोद सका। इस गड्ढे का नाम कोला सुपर डीप बोरहोल है और ये रूस में मौजूद है। इस गड्ढे को बनाने में करीब 26 साल लग गए थे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस गड्ढे को और क्यों नहीं खोदा गया, बस 12 किलोमीटर ही खोद के क्यों बंद कर दिया गया। दरअसल जब ये गड्ढा 12 किलोमीटर तक पहुंचा तब इसका टेम्परेचर काफी बढ़ गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि आप धरती के जितना अंदर जाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ता रहता है, क्योंकि आप धरती के कोर के पास जाते रहते हो। 12 किलोमीटर की स्टेज में टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि सभी मशीन जलने लगी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट बस अनुमान ही लगा सकते हैं, पर असल में इसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। इस गड्ढे को द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑफ अर्थ कहा जाता है। मतलब इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता। इसको केवल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने थिंकिंग और एनालिसिस में बस थ्योरीज को निकाल सकते हैं, पर एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इसके नीचे क्या है। अगर हम एक्सेप्टेड थ्योरीज की बात करें तो हमने बस एज्यूम कर लिया है कि धरती की इतनी लेयर्स हैं, जैसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट पर कोई नई डिस्कवरी होती रहती है और हर बार हमें कुछ नया सुनने को मिलता है। इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे दिलचस्प लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।